अखियों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, आ लो बिजली का बिल आ गया। दोस्तों, जो ड्रामाबाजियां पाकिस्तान में देखने को मिलती हैं, दुनिया के किसी और कोने में देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मौजूदा हुकूमत ने अवाम को वो डंडा दे रखा है जो आजादी से पहले अंग्रेजों ने सबको दे रखा था। इतने टैक्स ठोक रखे हैं कि देते हुए बंदे की पिछवाड़े से धुआं निकल आता है। भाई रातों रात तेल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार भाई मैं क्या कहूँ, पेट्रोल का जब से पता लगे अंदर हर चीज खुशक हो गई है, पद तक नहीं निकल रहे, जोर लग रहा है। जैसे मरने वाले को खबर नहीं होती कि इसका मालो दौलत कौन ले गया, वैसे ही मुर्दा कौमों को भी एहसास नहीं होता कि इनके वसाइल और सरमाया कौन ले उड़ा। आए रोज छोटे मियां साहब अपने सीने पर बड़ा सा पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर देते हैं। अभी तो सीने पर पत्थर है तो पेट्रोल 415 रुपए का है। सोचिए अगर मियां साहब ने दिल से पत्थर हटा दिया तो फिर इस बेचारी कौम का क्या बनेगा। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। पहचाना मुझे? पाकिस्तान में कोई अरबू खा गए तो कोई अरबू रुपए बाहर ले गए, लेकिन हमारे मुल्क में पकड़ा वो जाता है जो बाइक या रिक्शे के कागज घर भूल जाता है। ये कौम तो अब इतनी ढीठ हो चुकी है, बल्कि इतनी सुन्न हो चुकी है कि अभी तो पेट्रोल 450 का हुआ है। अगर हुकूमत पेट्रोल 1500 का भी कर दे और साथ ही हर लीटर पर एक छितर भी मारे, फिर भी इस कौम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कौम शेम प्रूफ हो चुकी है। एक्सक्यूज मी मिस, प्लीज थोड़ा सा साइड पे हो जाइए, हमने जरा सा लांगना है। मियां साहब ने तो दिल पर पत्थर रख के अवाम की हवा ही निकाल दी। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के बाद गोबर टैक्स और अब तो सोलर टैक्स भी मुतरफ करवा दिया गया है। हुकूमत का कहना है कि अवाम सोलर टैक्स भी दे। अगर अवाम ने सोलर टैक्स ना दिया तो हुकूमत सूरज पर कपड़ा डाल देगी। और ये सोलर टैक्स क्या चीज है? हुकूमत का बस चले तो सोलर टैक्स के बाद मैयत के पास बैठकर रोने पर भी टैक्स ठोक दे। एक तरफ अवाम का कहना है कि बिजली नहीं आ रही, पंजाब को बिजली फ्री देने के वादे से लेकर बिजली ही ना देने तक का सफर मुश्किल जरूर था, लेकिन कामयाब रहा। एक तरफ अवाम का रोना है कि पेट्रोल चाहे जितना मर्जी महंगा कर लो, महंगाई कर लो, हमारी आंतें बाहर निकाल दो, लेकिन कम से कम बिजली तो दे दो। जिस पर हुकूमत का जवाब होता है कि सोया हुआ इंसान तो पानी छिड़कने से जाग जाता है, लेकिन सोई हुई कौम को जगाने के लिए लोड शेडिंग करनी पड़ती है। वजारत किच किच पिच पिच। तो चलिए आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम आपके लिए हुकूमत की तरफ से पेट्रोल महंगा करने पर अवाम के कुछ मजाहिया तरीन रिएक्शन आपको दिखाते हैं, जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। खाओ मां कसम। जिस मुल्क दे 70% अवाम को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, ਉਹ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਟਵਾਰੀਓ ਸੁਣਾਓ, ਖੁੱਲੀ ਕਿ नहीं? खुल ਤੁਹਾਡੇ के बस ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ नहीं। एक तरफ पाकिस्तानी अवाम महंगाई से मर रही है, गरीब रोटी को तरस रहा है, लेकिन हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा का कहना है कि JF-17 थंडर नवाज शरीफ ने बनाया। JF थंडर और वो सारे मिसाइल्स जिन पे हम फख्र करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो नवाज शरीफ के बनाए हुए हैं, नवाज शरीफ के बनाए हुए हैं। मतलब यार समझ इस बात की नहीं आती कि अवाम रोटी खाए या थंडर को चाटे। जब से मुझे पता चला कि JF-17 थंडर नवाज शरीफ ने बनाया है, तब से मेरा तो सारा तारीख पर से भरोसा ही उठ गया। पाकिस्तान की तारीख ही उल्टी पड़ गई। JF-17 थंडर बनाने वालों के लिए ही किसी देसी शायर ने क्या खूब कहा है, आर भी टांगा पार भी टांगा विच में टल्लम टल्लियां, मैं लंदन तू JF-17 थंडर बना के आई, बस कुर्सी तू लेन दी दे रे, मैं फेर नस चलियां। जहाँ एक तरफ महंगाई ने अवाम को पूरी तरह से सुन्न कर दिया है, सोचने समझने की ताकत छीन ली है, वहीं लगता है कि इस चाचा के दिमाग का सर्किट भी शॉर्ट हो गया है। चाचा स्टिंग के साथ कुल्फी खा रहा है। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो अवाम के हाथ में सिर्फ चूपा ही रह जाएगा। अपना निशा पोमी दूसरे मुल्कों के सरबराह इंटरनेशनल दौर पर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, मुल्क की तरक्की के लिए काम करते हैं, और हमारे वाला शेरू की इंग्लिश में तशरीह कर करके बताता है। मतलब यार कौन है ये लोग और कहां से आते हैं? को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले रेज योरसेल्फ योर ओन सेल्फ टू सच एन हाइट थ्रू दीज इंटरवेंशंस, नॉट थ्रू एरोगेंस, नॉट थ्रू ईगो।
जहां 2026 में महंगाई ने आवाम के तोते उड़ा दिए हैं, वहीं इस रेड़े वाले के मजे ही मजे हैं। ये अपनी खोता गाड़ी को ऑटो ड्राइव पे लगाकर बड़े आराम से सो रहा है। सफर करने से पहले सोचें कि क्या यह सफर जरूरी है। क्या हर बार गाड़ी या मोटर बाइक को निकालना। हुकूमत की पॉलिसियों ने अवाम का जीना दोबर कर दिया है। अवाम ने ऐसी महंगाई तारीख में कभी नहीं देखी। जिन्हें पुराना पाकिस्तान चाहिए था, उनका कीड़ा भी अब एक जगह पर टिक कर बैठ गया है। मियाँ साहब के विजन के मुताबिक अब पटवारियों को जलालत का वो गूं नहीं खाना पड़ेगा जो हर वक्त वो जलालत का गूं खाते हैं। सुबह पंजाब भर में 168 ग्वाला कॉलोनीज में जितनी भैंस हैं यानी गायें हैं, उनका गोबर अब सुथरा पंजाब इकट्ठा करेगा। फी गाय का जो टैक्स होगा गोबर इकट्ठा करने का 30 रुपये होगा। सुबह पंजाब भर में 50 लाख के करीब गायें हैं, यानी एक दिन में 1.5 करोड़ की है ना सुबह पंजाब को जो है ना गोबर इकट्ठा करने पे टैक्स मिलेगा। महीने का 450 करोड़, ठीक है। और ये हुकूमत जो है फार्म 47 की आवाम को फ़ायदा दे ना दे, मगर ये आवाम की जेब पे डाका डालने का अच्छा तरीका है। ये भी कर सकते थे कि ये बगैर टैक्स के भी गोबर इकट्ठा कर सकते थे, क्योंकि इन्होंने उस गोबर से बायोगैस बनानी है। बायोगैस बनेगी तो वो फैक्ट्रियों को, घरों को उसकी सप्लाई होगी। जब गैस बन जाएगी तो वो भी तो इनको प्रॉफिट होना है ना, वो फ़ायदा होना है ना गवर्नमेंट को। तो इन लोगों ने ये सोचा है कि जो मर्जी हो जाए, हमने एक तो आवाम से गालियाँ खानी है और दूसरा हम अपने पटवारियों को इसी तरह जलील करवाते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पेट्रोल ने फड़ के सारे की बुंड पाड़ दी है। इन्हों का खुदा बेड़ा गर्क करे। सानू इन्होंने पढ़ने पाया होया वा। इन्हों दसो असीं हुण किहड़े पासे जाइए? की मशवरा दोगे हुकूमत नूं? हुकूमत नूं इह मशवरा देंगे कि डुब के मर जाण। अच्छा, लोग गलत रस्ते ते चलते ने, साडी दौड़ लगी है। अब आप उस्मा बुखारी को तो जानते ही होंगे। पाकिस्तान में इनके दुपट्टे सरू से नहीं उतरते और दुबई जाते इनके सुथन भी उतर जाते हैं। हुकूमत अब मुलाजमीन की पेंशन बंद करने जा रही है ताकि मरी हुई कौम को और मार दिया जाए, अवाम की जेब से ज्यादा पैसा निकाला जाए ताकि मुल्क तरक्की कर सके। इन अकल के अंधों को कौन बताए कि लोगों की पेंशन बंद करने से मुल्क तरक्की नहीं करता, बल्कि करप्शन खत्म करने से मुल्क तरक्की करता है। इस वीडियो में देखें कि कैसे तरक्की हो रही है। पंजाब में सड़कें धोई जा रही है। हेलो वेखो जी सुथरा पंजाब नहा धो के सफाई कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत VIP सफाई हो रही है। सर्फ एक्सल पा के रोड दे उत्ते सर्फ एक्सल, झाड़ू, बुरश, वैपर, मशीना, तरक्याती काम तेजी से जारी। हुकूमत को चाहिए कि सड़कें धोने के बजाय भूखी अवाम को रोटी मुहैया करें, अपनी करप्शन के साथ साथ महंगाई भी कम करें। सड़कों को अवाम ने चाटना है। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। वेल तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।